तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई मुखिया भी गलती करता है, जांच करवाइए। बिल्कुल जांच करवाना चाहिए। सरकार की जमीन नहीं है तो मेरा जमीन दान दे दीजिए आप, लेकिन आइए तो कभी। जमीन नहीं है तो मेरा जमीन दान दे दी। अरे तुम लोग का नेता सब फोन करते रहता है तो ऐसे बोल। हाँ, अरे तो डीएम साहब आप बताइए ना कौन नेता फोन किया है। नाम नहीं बता रहे कि नेता से फोन नेता कहते हैं कि सबको छोड़ दीजिए, पहले उन लोग का छत का घर बना दीजिए। अगर 10-20 परिवार है हमारे समाज से, एक भी यादव लोग नहीं रोकेगा कि हमारा आवास पहले का है ना मिला करे। तो विपिन सर हमारे साथ हैं, परिचय के मोहताज नहीं, थोड़ा हम इनसे बात करेंगे। अभी मैं ग्राउंड रिपोर्ट किया हूँ, वहाँ पे जाके लोगों से बात किया हूँ, तो कुछ उनका आरोप है। बताइए सर, उस दिन गए थे आप तो आपने वीडियो में बहुत कुछ बताया है, जो आपके साथ हुआ। नहीं, हम आवेदन लेके गए थे। तो पहले ही डीएम साहब, चूंकि वहाँ क्या होता है कि आप कार्यालय जब आप पहुँचेंगे तो एक आपको चिरकुट एक पर्चा लिख के देना होता है कि आप कौन है। हाँ, उसमें अपना नाम लिखाता है, कहाँ से आप आए हैं ये लिखाता है। फिर डीएम साहब का उधर से आदेश होता है, तब आप मिलते हैं। अंदर भेजो। तो फिर गए, जैसे हम गए तो पूछते ए कौन है तू, कौन है, ऐसे ही हाँ, ए कौन है तू। पैर पर पैर चढ़ाए हुए बैठे थे कुर्सी पर आराम से। मेरे बैठने से पहले, जबकि 30-40 कुर्सी वहाँ लगा हुआ रहता है जो आम जनता के, जबकि वहाँ ये लोग बैठने नहीं देते किसी को। मैं दरवाजे पर खड़ा था बहुत देर से, और ये मैं देख रहा था कि वो लोग किसी से भी बात करते तो जनता बैठ नहीं सकता है कुर्सी पर, खड़ा खड़ा ही बात। हाँ, वो बैठे रहेंगे, जनता खड़ा रहेगा, जबकि इस व्यक्ति को पता नहीं है कि हाँ जनता ही राजा है, लोकतांत्रिक देश है। तो कहने के लिए इस देश में है कि जनता भगवान होता है, लेकिन भगवान को प्रैक्टिकल लागू नहीं है। प्रैक्टिकली लागू इसी को लागू हम करवाएंगे 11 फरवरी को 11 बजे दिन में, और ये शुरुआत वहीं से होगा, डीएम कार्यालय से। जनता बैठेगा उस कुर्सी पर और आप लोग आइएगा, देखिएगा। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आप मुखिया है, कि आपकी माँ मुखिया है। हाँ, उन्होंने फिर बाद में पूछा, बोले कि क्या दिक्कत है। बोले कि सर पंचायत सरकार भवन के बारे में हमको बात करना है। तो सारा जानकारी तो उनको पता था ही, उन्होंने रोका था यही तो हम लेके गए थे पूरा फरियाद, एक लेटर लिख के, इसको बाहर निकालो। उन्होंने तुरंत बॉडीगार्ड को इशारा किया, आदेश दिया कि इसको बाहर निकालो, लेकिन किसी ने हाथ नहीं लगाया। नहीं, वहाँ पर कोई भी जवान, चूंकि वो सब जानता था कि भाई ये शिक्षक भी हैं, किसी ने मुझे टच तक नहीं किया, न कहा कि सर आप निकल जाइए, यही आपकी कमाई है, यही आपकी कमाई है। तो उसके बाद फिर हमको पूछे कि, फिर हम उनको बताए कि सर हमारे यहाँ जो जमीन आपको अलॉट किया गया है, आपने देखा है वर्क ऑर्डर पास होने के बाद, फिर आप काहे बंद कर दिए। अरे तुम लोग का नेता सब फोन करते रहता है तो ऐसे बोल। हाँ, अरे तो डीएम साहब आप बताइए ना कौन नेता फोन किया है। नाम नहीं बता रहे कि नेता से फोन नेता सब तुम्हारा फोन करता है, इसलिए रुकवा दिए। हाँ, यही है, दबाव है उनके ऊपर नेता का। खुद बोले हैं, भैया थे भी, नहीं बोले भैया, पूछिए इनसे, ये भी थे हमारे साथ। तुम्हारा नेता सब फोन नेता सब फोन करते रहता है, अब समझ सकते हैं कौन हाँ हाँ हाँ, उनके ऊपर कौन है। हाँ, तो वही है, उनको हम भेजे थे, सांसद महोदय चिराग पासवान जी, उनको पूरा हमने चिट्ठी भेजा कि भाई अगर हमारे यहाँ कोई पासवान है, आप भी सांसद हैं, तो आप देखिए उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी दे दिया कि उनको घर तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो आप धरातल पर उसकी जांच करवाइए। वही तो आवेदन लेके गए थे डीएम साहब के पास कि एक बार सर जांच करवा लीजिए, तो आवेदन ने नहीं लिया। और एक जनप्रतिनिधि का जब आवेदन नहीं लिया जाएगा तो आम जनता का ये लोग क्या समझेंगे। मतलब आम जनता के साथ हमें लगता है कि नौकर भी नहीं बल्कि गुलाम के जैसा लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अब मुझे बताइए, आप यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा देर से, यहाँ पर आप देख के बता सकते कौन कौन जाति के हैं। बिल्कुल नहीं, हमको कहाँ से पता नहीं पता चलेगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ सभी जाति के लोग, किसी को मतलब दबाव है कि न थोड़ा बैठने रह रहा होगा, न तो तू खड़ा हो जाओ। अगर पंचायत हो रही है, किसी मुद्दे पर पंचायत हो रही है, लोगों का आरोप भी था कि भाई सुनते नहीं है। इससे पहले भी हम सुने हैं, जब प्रस्ताव हम जमीन का दिए हैं तब भी सबको बुला के बताए हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे काम होने वाला है। और अभी कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी हमारे बतबे नहीं सुनते हैं, तो अभी भी मीटिंग करवाए हैं। बोलिए, अभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पतलू पासवान है, चौकीदार रहे हैं पहले से, इन लोग का भी है, नगिंदर पासवान है, विजय पासवान है, शिबू पासवान, ये लोग बैठे। क्या आप लोग के साथ यहाँ कोई जबरदस्ती बोला जा रहा है? इन्हीं लोगों से पूछिए कि कोई दबाव है इनके ऊपर समाज का। सर तो हम कहते हैं सांसद महोदय से कि भाई घर तो आप देते नहीं है, गरीब आदमी को आज तक घर नहीं मिला। हम तो देखे हैं, मुखिया तो हम इस बार बने हैं, जिसके पास पहले मकान छत का था पहले वहां पहुंचता था, गरीब आदमी को तो मिला ही नहीं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई मुखिया भी गलती करता है, जांच करवाइए। बिल्कुल जांच करवाना चाहिए, और वैसे लोगों को घर दिलवाइए पहले। ऐसा नहीं कि हमारे पासवान समाज के लोग खूब अमीर हैं, वो भी गरीब हैं। हम कहते हैं कि सबको छोड़ दीजिए, पहले उन लोग का छत का घर बना दीजिए। अगर 10-20 परिवार है हमारे समाज से, एक भी यादव लोग नहीं रोकेगा कि हमारा आवास पहले का है ना मिला, ओकरे का है मिला। पूछिए सभी लोगों से, क्या आप लोग रोकिएगा? कोई नहीं रोकने वाले हैं कि पहले बना दीजिए वहां पर। अगर ये भूमिहीन है तो भूमि दीजिए,
सरकार की जमीन नहीं है तो मेरा जमीन दान दे दीजिए आप, लेकिन आइए तो कभी। जमीन नहीं है तो मेरा जमीन दान दे दीजिए, ऐसा विपिन सर कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर। मैं वहां पे गया था तो उन लोग का कुछ आरोप है। उनका ये कहना है सर कि इसके अलावे भी जमीन है 13-14 कट्ठा, मतलब सरकार का। तो हम लोग चाहते हैं कि वहां बनवा दीजिए, यहाँ क्यों बनवाना चाहते हैं? ये विपिन सर कह रहे हैं कि नहीं, हमें ही बनवाएं। सरकार की जमीन जहां कहीं है सर, पंचायत का जो ये योजना है लगभग 2.5 से 3 करोड़ की, अगर आप ऐसे जगह बना दीजिए जहां कहीं यूजे नहीं हो, यूजलेस हो जाए। आप एक बार नहीं न्यूज में सुने थे कि एगो पुल ऐसा बना था खेत में यूपी के साइड में, याद है? जरूर सड़क नहीं था लेकिन पुल बन गया। तो आप चाहते हैं कि यह करे, यह जग हसाई हो कि सब दिन गरियाबैत रहे लोग हमारा। ऐसे जगह बनवाना चाहते हैं जहां 4 महीना जल जमाव रहता है उस चौड़ में, जहां रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। और कुछ नेता हैं जिनका षड्यंत्र है, ये उनका 4-5 बीघा जमीन है उधर, ये चाहते हैं किसी तरीके से जो यहाँ पर हम अपना दबदबा बना लेंगे। भड़का के ऐसे जगह बनाइएगा ना जहां से लोग का आवागमन होगा, जहां यूज होगा, कि फिर वो हमें बकरिया भैंसी बनाएगा। मतलब इसीलिए आप वहां धान के बोझा दौनी होगा खेत भवन में, कोई मतलब ही नहीं है जी। जैसे बिहार के ऐसे लाखों भवन है जहाँ पे बिल्कुल बकरिया गाय बांधा जा रहा है। आप घूम के आप लोग रिपोर्टर हैं तो देखबे ना करते होंगे कि उस बिल्डिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े तो उसका यूज हो। और आप देखिए पक्की सड़क है वहाँ, आप गए होंगे ना, पक्की सड़क है ना, सड़क के किनारे ही वो जमीन, तो कहीं से लोग आ सकता है वहाँ। तो क्या कोई भी योजना को कहीं बना दिया जाए? तो इसीलिए मतलब आखिर सीओ को सही लगा होगा तब ना एनओसी दिया, चुनाव किया, तब ना ऊपर से वर्क ऑर्डर पास किया डीएम। बहुत भी बेशरम, कोई समझ में नहीं आ रहा है, वो रोक दिया। तो तुम जानकारी दो हमको कि तू अब रोका क्यों, अब पहले क्यों पास किया था, तू ना बताएगा। लेकिन जनता तो कह रहा है कि जबरदस्ती हमारे ऊपर जेसीबी चलवाया गया। तो प्रशासन से पूछा जाए, पुलिस था ना वहां, पुलिस का है चलाया, डीएम को अपराधी बनाया जाए, वह आदेश दिया था। डीएम ही ना आदेश दिया होगा, पुलिस क्या भेजा? पुलिस जिला से पुलिस आया, थाना आया, सीओ आई, वीडियो आए, किसका तंत्र है वो? बिना डीएम के आदेश के हुआ कैसे? ये भी सब बिना डीएम के आदेश के हुआ था, ये सब आतंकवादी है। ये लोग के ऊपर कार्रवाई करो। तो तुम आदेश दियो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, तो डीएम बताएगा। यानी कहीं ना कहीं डीएम साहब अपराधी हैं। ऑर्डर पास करने के बाद ऑर्डर रोक देना, ये कहा जाता है, अपने यहाँ कहा जाता है कि दुमुहुआ सांप है। बिल्कुल, ये दबाव में कर रहे हैं। आई बोलबो किया है कि आपके नेता फोन करते, बता दे एक बार कि कौन नेता था। समझते हम तो जानबे करते हैं लेकिन वो बता दे।